अभी ये वीडियो आगे तक देखना। हम अनशन के लिए बैठे और अभी हम यहाँ पे मंत्रालय में ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे पता नहीं इनका महादय का, क्योंकि हमारी मांग जो है ये पूरे हिंदुस्तान के जवानों का शोषण रोकने वाली है। और करप्टेड सारा जो पैसा है, जो एक जवान का देश का प्रेम और देश के प्रति भावना है, उस जवान का यह आंदोलन चल रहा है। जो जवान कभी देश की सेवा कर रहा था, कई देशभक्ति की भावना से गया था, पर वो जवान देश में कैसे आतंकवादी होता है। इसीलिए उन जवानों का, आतंकवादियों का भी पैसा कैसे सरकार खा जाती है और कितना बड़ा स्कैम है। आप सोचिए, आप सोचो महाराष्ट्र में आप पेंशन जाते हो, जवान, कई जवान देश की सेवा करते पेंशन जाते हैं, उनको देश में नौकरी का अधिकार होता है, उनको तमाम नौकरी मिलती, फैसिलिटी मिलती, उनको पेंशन भी मिलता है। पर जो जवान पनिशमेंट दे के घर भेज दिया जाता है, वो जवान कैसे आतंकवादी देशद्रोही होता है। हमारे से अच्छा वो टेररिस्ट जो होते हैं वो अच्छा होता है। कैसे होता है ये भी बताता हूँ। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो को हिंदुस्तान में हर जगह में शेयर करो। ये स्कैम बड़ा खुलने वाला है और मैं पाकिस्तान में 4 महीने सजा काटता हूँ, उसके बाद मैं भी देश में एक अपराधी हो जाता हूँ। पर पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को टिकट और यहाँ पे देश की नौकरी मिलती है और मैं सैनिक, मेरे हाथ में कटोरा और मेरे हाथ में एक नोटिस आती है कि आपके ऊपर 12 लाख कर्जा है भाई, आप जाइए। फिर बाद में अभी मैं देश में नौकरी नहीं कर सकता, कई कंपनी में नहीं कर सकता। ऐसे ही मेरे भाई है जो बेचारे कभी देश की हिफाजत कर रहे थे 15 साल, फिर ये भाई, फिर बाकी और 2-3 भैया आ रहे वो भी, फिर हमारे 71 की लड़ाई लड़ने वाले बाबा जी, उनका भी मैं वीडियो लगाऊंगा। वो अभी वो सर वीडियो ही बना रहे, क्योंकि उनके पास, हमारे पास कोई इधर है नहीं कि हमारा एमएलए विधायक है नहीं हम कि हमारे पास कोई आएगा पैसा लेके आओ भाई आ जाओ, ये चक्कर नहीं है। यहाँ जो जवान पीड़ित है वो जवान आए, आप देख रहे होगे। हम जवान चंदू चौहान और हमारे साथ मेरे बहादुर जवान और जो स्वातंत्रवीर सैनिक है, उनका भी दर्द मैंने बताया है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो जवानों का पैसा खा गई सरकार। और जो देश की हिफाजत तो करता है पर उसकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। इसलिए आप देख रहे होगे शिव सर है, जिनको सर्विस के दौरान गलत तरीके से शोषण करके घर भेज दिया और ये देशद्रोही हो गए। आप देशद्रोही है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है अभी देशद्रोही होने का। हाँ, आप 15 साल नौकरी किया, आईटीबीपी में सेवा दी देश के लिए, और आपको सेना से बर्खास्त कर दिया। आपको देश में कंपनी में कई जॉब करने की मतलब प्रावधान है ही नहीं, इसलिए आप देशद्रोही है। हाँ लगता है वैसे ही। हाँ, तो मैं भी 11 साल देश की हिफाजत की और मैं भी देशद्रोही हो जाता हूँ। मैंने पाकिस्तान में अपने देश के लिए 4 महीने यातना सही। और हमारे हर एक जवान, जो पीड़ित जवान जिनको सेना से घर भेज दिया इन्होंने, जो सर्विस करता है वो तो पेंशन लेता है 15 साल करने के बाद। पर जो जवान देश की हिफाजत करता है, अगर अधिकारी ने बोल दिया इसको डिसिप्लिन खराब था, मतलब वो देशद्रोही हो जाता है। वो देश में नौकरी नहीं कर सकता, वो राज्य में नौकरी नहीं कर सकता, कई कंपनी में जाता है तो वहां पे पुलिस स्टेशन वेरिफिकेशन भेज देते हैं कि इसको सेना से बर्खास्त कर दिया है और रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया है, इसीलिए वो भी नहीं कर पाता है सर्विस देश में। इसीलिए ये चीज चल रहा है। तो अभी हम राज्य सरकार से हम बोल रहे हैं कि राज्य का आंकड़ा बता दो, कितने जवानों को सेना से पेट पे लात मारी गई है और वो देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता। बांग्लादेश से आने वाले लोगों को नौकरी मिल सकती है, आतंकवादी जिंदा पकड़े जाते हैं उनको नौकरी मिल सकती है, पर अपने ही देश का रक्षक जो देश की रक्षा करता था वो देशद्रोही हो जाता है सेना से टर्मिनेट होने के बाद। क्यों हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ कर रही सरकार। सरकार आंकड़ा छुपा रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का राज्य का ही आंकड़ा 2 लाख से ऊपर है। हम 1 लाख भी पकड़ा तो हर एक का 5-5 लाख भी पकड़ा, कम से कम बता रहा हूं आंकड़ा, 5-5 लाख पकड़ा तो उन जवानों का 50,000 करोड़ का स्कैम सरकार ने करके रखा है। और देश में तो 15 लाख से ऊपर है, आप डिवाइडेड कर लो कितना पैसा स्कैम किया है। हमारा पैसा हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से एक कलंक भी लगा देते हो, उसके बाद वो तो एक मिल्टन हो ही जाता है गांव की नजरों में, उसके बाद उसका पैसा तक खा लेते हो मिल्टन का। आप सोचो ये कितना बड़ा स्कैम है। पर हम चाहते हैं पूरी जनता हमारे साथ आए और सरकार को पूछो, जो जवान को आपने सेना से बर्खास्त किया गया है उसका आंकड़ा संसद में बताओ, वो देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता। आर्टिकल एक 1987 का रूल पार हुआ है कि उन्होंने जो पनिशमेंट दे के आप घर भेजते हो जवान को, उसको एक सर्विसमैन का दर्जा है, उसको नौकरी का अधिकार है, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन कि आप सेना से बर्खास्त कर देते हो वो देश में नौकरी कर सकता है भाई, उसका राइट है। और इसी तरह अभी हमारे साथ एक और सर से, उनका पापा जी ने 92 ईयर्स के उनके पापा जी है, उन्होंने देश के लिए कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी थी सर। होने वाले हैं हमारे पिताजी अभी 92 ईयर्स होने वाले हैं। हाँ, और उन्होंने वो यहाँ नहीं 1957 से 1973 तक सर्विस की है, सर्विस की। टीए सर्विस की है।
हाँ। और टीए सर्विस रूल के हिसाब से उनको 15 साल की सर्विस करनी थी, ऐसा उनका कहना था आर्मी वालों का। लेकिन इसके लिए हमने कोर्ट में केस लड़ी और 2022 में हमको रिजल्ट मिला कि आपको पेंशन मिल जाएगी। आज 2024 हो गया, अभी एंडिंग में वो लोग आर्मी वाले फिर हाई कोर्ट में चले गए और बोल रहे हैं कि इनको पेंशन देने वाली जो जजमेंट हुई है वो गलत है। अभी हम जाए हर जगह अगर एक कोर्ट में जाना है तो पैसे का खेल है, ये कहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाए और कहाँ किस किस के पेट भरे जाए, हमारा पेट कौन भरेगा। वो उधर तो कोर्ट में गवर्नमेंट के एडवोकेट रहते हैं और उनको तो क्या गवर्नमेंट पैसा देगी, वो तो ठीक है, हम हमारे पैसे से सबसे कैसे मेन केस चीज लड़े। आपको समझने की बात ये बोल रहा हूँ कि इनके पापा जी ने 1957 में भर्ती हुए थे सेना के लिए, उसके बाद 1972 में रिटायर हुए, मतलब सेना से आए रिटर्न। तो इनका जो पेंशन है अभी तक नहीं मिला, और जो पैसा था रिटायर होने के बाद जो मिलता है वो भी सरकार ने नहीं दिया। इनके मेडल है, सिर्फ पगार दिया था, और ये मेडल दिए है, वो मेडल लेके आए। इतने मेडल है, बोला 72 का है, इसका है, उसका है, सब दिया है उनको मेडल। 62 का है, 65 का है, मेडल है युद्ध का मेडल है। लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, ये देखिए हम ये लगा देंगे साइड में चाहे तो, ये पूरे 62 के 65 के ये युद्ध के लड़ाई है, जो देश की रक्षा करते थे, दुश्मन से लड़ते थे। और आज उन्हीं को पेंशन नहीं मिला है, वो यहाँ आने में असफल है। इसलिए उनका बेटा जी आए यहाँ पे बताने के लिए उनका दर्द। ये डॉक्यूमेंट है, तारीख पे तारीख इनको डॉक्यूमेंट दिया है, कई दिन से लड़ रहे जूझ रहे, पर उनको लगता है ये स्कैम हुआ है। ये देखिए सारा चीज है, अभी डॉक्यूमेंट भी छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं उसका। तो सबसे मेन चीज क्या है पता है, जवान देश की हिफाजत करता है, उसको